पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, अर्थात गरीबी से क्लेश की उत्पत्ति होती है, कलह होती है उस घर में जहां गरीबी होती है। आज जो मैंने प्रयोग लिया है वो है लेट शब्द का प्रयोग। लेट का अर्थ है दो। जिन वाक्यों के अंत में दो शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे पीने दो, लेट मी ड्रिंक, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो जिनके आखिर में हिंदी में दो आएगा, वाक्य के आखिर में, वो लेट से बनते हैं। अब मैं बताता हूं वी का क्या अर्थ है। वी का अर्थ है वर्ब, और यदि V1 या V2 या V3 लिखा है तो इसका अर्थ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब जरा ये देखें कि लेट की कौन कौन सी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये क्रिया है लेट, अर्थ है इसका दो, तो लेट फर्स्ट फॉर्म, लेट ही सेकंड फॉर्म, लेट ही थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म लेट, LET। जब लेट और उसके साथ आता ही ऑब्जेक्टिव केस है इसमें हमेशा, तो लेट हिम, लेट हर का प्रयोग हो, लेट देम का प्रयोग हो, तो आज्ञा, ऑर्डर का बोध होता है, प्रस्ताव का नहीं, प्रपोजल का नहीं। देखें, लेट हिम रीड इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ने दो, यानी उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, उसे अंग्रेजी पढ़ने दो, आज्ञा का बोध हो रहा है। लेट हिम रीड इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ने दो। लेट हिम प्ले क्रिकेट, या लेट हर, यहां पर हर भी लिख सकते हैं हम, इसके स्थान पर हर भी लिख सकते हैं। लेट हर प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। लेट द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, लेट द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, क्लास में विद्यार्थियों को एंटर करने दो, प्रवेश करने दो। एंटर माने प्रवेश करना। डू नॉट लेट द फायर गो आउट, आग को बुझने मत दो। डू नॉट लेट द फायर गो आउट, आग को बुझने मत दो। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो लेट लगा करके बनते हैं, लेकिन ध्यान रखें, लेट हिम का जब प्रयोग हो, लेट हर का जब प्रयोग हो, लेट देम का प्रयोग हो, तो उसमें आज्ञा का बोध होता है, प्रस्ताव का नहीं। अब देखें दूसरा नियम, ये था पहला नियम। अब है दूसरा नियम, लेट मी का क्या अर्थ होता है जब लेट के साथ मी का प्रयोग हो, यानी आई के ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो। जैसे लेट मी का इच्छा बोध कराता है, प्रस्ताव नहीं। लेट मी होता है, अगर मैं बोलूं लेट मी ईट, तो मेरी इच्छा है। लेट मी रीड, मेरी इच्छा पढ़ने की है। लेट मी का इच्छा, लेट मी इच्छा का बोध कराता है, लेट मी इच्छा का बोध कराता है, प्रस्ताव का नहीं, प्रपोजल का नहीं। और एक बात और मुझे कहनी है कि इसमें कभी भी इन्फिनेटिव का तो प्रयोग होता है मगर टू नहीं लगता। बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है ऐसा इन्फिनेटिव जिसमें टू छुपा रहता है, टू का प्रयोग नहीं तो होता, छुपा रहता है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। अब देखें नियम 2, लेट मी मैंने बता दिया। अब देखें फार्मूला, लेट जिसका अर्थ होता है दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात किसको, V1 का अर्थ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव है। देखें, लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकंड थर्ड कभी नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें, लेट मी प्ले क्रिकेट, मेरी इच्छा है कि मुझे क्रिकेट खेलने दो, इच्छा का बोध कराता है लेट मी शब्द। लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेट मी वॉच द फिल्म, मुझे फिल्म देखने दो। लेट मी वॉच द फिल्म, मुझे फिल्म देखने दो। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है पिक्चर देखने की, मेरी इच्छा है फिल्म देखने की, मेरी इच्छा है क्रिकेट खेलने की। तो आज्ञा
इसमें इच्छा ज्यादा है, आज्ञा कम है, यानी परमिशन का भाव कम है और अपनी इच्छा ज्यादा है। इस प्रकार से लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी वॉच द फिल्म। अब तीसरा नियम क्या है? लेट अस। लेट अस का जब भी प्रयोग हो तो ये समझना चाहिए कि सुझाव यानी एडवाइस और प्रस्ताव यानी प्रपोजल के लिए ये प्रयोग होता है। जैसे हम सब मिलके, जैसे दो तीन दोस्त बैठे हैं तो उनका मन करता है किसी का कि भाई आओ चाय पीने चलें, लेट अस हैव ए कप ऑफ टी, लेट अस हैव ए कप ऑफ टी। तो लेट अस का आओ शब्द अर्थ है आओ चाय पीने चले। ये सुझाव और प्रस्ताव के लिए उपयोग होता है। आओ लेट अस हैव ए कप ऑफ टी, लेट अस हैव सम समोसा, कुछ समोसे खाए जाएं। तो इस प्रकार से लेट अस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या, इस प्रकार से ये प्रयोग होते हैं। लेट अस लाफ लाउडली, आओ जोर जोर से हंसे, आओ जोर जोर से हंसे। लेट अस हैव सम कोल्ड ड्रिंक, आओ कुछ ठंडा पीने चले, आओ चलें कुछ ठंडा पीने चले। लेट अस वॉच द फिल्म, आओ पिक्चर देखने चले। लेट अस वॉच द फिल्म, आओ पिक्चर देखने चले। तो इस प्रकार का जो प्रस्ताव का है, ये प्रस्ताव रखा है उसने कि आओ पिक्चर देखने चले, सुझाव है, प्रस्ताव है। तो इस लेटस का प्रयोग वही होता है जहां प्रस्ताव होता है, मिल के कहीं चलने का, मिल के कुछ खाने का, मिल के कुछ पीने का। तो इस प्रकार से लेटस का प्रयोग होता है जब आओ हिंदी में लगा हो। अब नियम 3 था ये जो मैंने अभी बताया। अब नियम 4 सुनिए। लेट का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी होता है। लेट माने देना और मेन वर्ब की तरह इसका प्रयोग होता है। 3 फॉर्म होती हैं, लेट लेट लेट, एक जैसी फॉर्म है। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, उसके बाद किसको, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अब सेंटेंस के माध्यम से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। He lets me learn English. He lets me learn English. Let माने देना। He lets me learn English. Present indefinite. Present indefinite tense. He lets me learn English. वह मुझे अंग्रेजी सीखने देता है, वह मुझे अंग्रेजी सीखने देता है। पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, इनमें कोई फर्क नहीं होता। यानी एसर्टिव सेंटेंसेस की को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एसर्टिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ही लेट्स मी लर्न इंग्लिश पॉजिटिव सेंटेंस है। और ये नेगेटिव बोलने जा रहा हूं अब मैं। ही डज नॉट लेट मी लर्न इंग्लिश, वो मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने देता है, वह मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने देता है। The teacher will not let us talk. टीचर हमें बात नहीं करने देंगे, टीचर हमें बात नहीं करने देंगे। I have let the baby sleep. मैंने बच्चे को सोने दिया, मैंने बेबी को सोने दिया। I have let my house to a family. इसका अर्थ किराए पे देना भी होता है, लेट का अर्थ, इसीलिए मैंने इसको किराए पे देने के तौर पर भी इसको यूज किया है। I have let my house to a family. मैंने एक परिवार को अपना घर किराए पे दे दिया है। I have let my house to a family. मैंने अपना घर एक फैमिली को किराए पर दे दिया है, एक परिवार को किराए पर दे दिया है। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद तो आएगी ही, क्योंकि ये लेट का प्रयोग है और लेट का प्रयोग इस प्रकार का प्रयोग है कि जो सही सही सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ये शब्द लोग थोड़े से इस शब्द के प्रति कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये मेन वर्ब है कि ये है क्या।
तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल साफ साफ समझा के आपको बताया है कि लेट का प्रयोग कैसे होगा। जब लेट हिम लिखा होगा तो कैसे होगा, जब लेट मी लिखा होगा तो कैसे होगा, जब लेट अस लिखा होगा तब कैसे होगा, और जब मेन वर्ब के रूप में किया जाए तो कैसे होगा, और जब लेट का अर्थ किराए पे देना हो तब कैसे होगा। तो इस तरीके से जहां तक मेरा ख्याल है आपको इसका अर्थ और सेंटेंसेस के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो चुका होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।